हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। आपकी बहुत डिमांड थी कि बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर बेस्ड आप एमसीक्यू लाइए सर प्लीज़। मैंने अभी तक बच्चों जितना पढ़ाया है वो थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी नहीं है वो। वहाँ पर आप वीडियो को देखिए, अच्छे से वॉच करिए, वहाँ पर सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और मैंने शुरुआत में भी बोला है कॉपी पर लेकर जो बैठिएगा और नोट करते जाइएगा। अब हम क्या बताएं कि ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के रूप में, आपकी संतुष्टि के लिए हम एमसीक्यू कराए दे रहे हैं। हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर आने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो 10 क्वेश्चन हैं तो 3 तो फंस ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी संतुष्टि के लिए हम एमसीक्यू करा रहे हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट है आपका वो वहीं से है। वो मैंने पीडीएफ लेकर के पढ़ाया ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर थ्योरी नहीं बताई है। इस चीज़ को गौर करिए, वहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, वोकेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर भी चलिए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू यहाँ पे 3rd यूनिट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2017 में भारत का कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रहा है। दूसरा स्थान रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर है 1974 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि भारत में वर्ष 2016-17 के दौरान इस्पात का घरेलू उत्पादन कितना रहा है। इसका राइट आंसर है 101 मिलियन टन। अगला है कि सीमेंट उद्योग से मूल्य एवं नियंत्रण संबंधी सभी प्रतिबंध भारत से यहाँ पर कब हटाए गए थे। इसका राइट आंसर है 1989 में। अब अगला है कि विश्व में चीनी उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा। विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, ये है ब्राज़ील। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि आगे कि भारत के किस राज्य में चीनी मिलें सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे कि भारत सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त यहाँ पर कब किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1998 में। अगला है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। अगला है कि MSME क्षेत्र का विनिर्माण की GDP में योगदान कितना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6%। अगला है कि MSME क्षेत्र के कुल निर्यातों में कितना योगदान यहाँ पर रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45% का। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि देश के कुल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों में कितने प्रतिशत उद्योग सूक्ष्म आकार के यहाँ पर हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 95%। अगला है कि वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम में निवेश सीमा कितनी है, लगभग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख रुपए। अगला है कि विनिर्माण के मध्यम उद्योग में निवेश की सीमा निर्धारित कितनी की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक। अगला है कि GST लागू होने के बाद सरकार ने टर्नओवर के आधार पर मध्यम उद्योग के लिए टर्नओवर सीमा कितनी निर्धारित की है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75 से लेकर के 250 करोड़ रुपये। अगला है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSICL कब अस्तित्व में आया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। अगला है कि MSME क्षेत्र का देश के GDP में योगदान वर्ष 2016-17 में कितना दर्ज किया गया। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29%। अगला है कि MSME क्षेत्र का देश के GVA में योगदान वर्ष 2016-17 में कितना दर्ज किया गया। आपको करंट डेटा यहाँ पर लाना है, 2022-23 या 2021-22 का आपको डेटा लाना है। ठीक है, इसको अपडेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। गूगल पे सर्च करिए फटाक से। ठीक है, अगला है कि यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31%। अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या होते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना। तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 1948 को। अगला है कि राज्य वित्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी या कब की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 1964 को। अगला है कि IDBI को अनुसूचित बैंक के रूप में कब रूपांतरित यहाँ पर किया गया। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 2004 को। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1990। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो और MCQs हैं, आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी, इसके पहले जो 3rd यूनिट की वीडियो छोड़ करके पहली यूनिट और 2nd यूनिट, ठीक है,
उसके पीछे सबसे हमने जब वीडियो एकदम ख़त्म हो गई है पूरी, उसके पीछे हमने 10-10 12-12 MCQs कराए हैं, उनको देख लो जाके। हो सकता है कि आपने शुरुआत की देखी हो, लास्ट की ना देखी हो। लास्ट में हमने MCQs कुछ कराए हैं पहली और सेकंड यूनिट का, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। वो भी इसी तरह प्रैक्टिस में हमने रखे हैं। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है लखनऊ में। अगला है कि देश में वर्तमान कितने राज्य वित्त निगम यहाँ पर कार्यरत हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18। अगला है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड IIBIL की अधिकृत पूंजी कितनी है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1000 करोड़ रुपए। अगला है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में। अगला है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ये आपके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं जो कि थर्ड यूनिट के रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो मेन कंटेंट है आपका, हालांकि इससे कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे क्योंकि स्थापनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो हमने आपको डिटेल में बढ़ाया है पॉइंट वाइज, ठीक है। मैंने थ्योरी नहीं बताई है वो, हालांकि आपको लगेगा देखने में कि थ्योरी है, थ्योरी नहीं। आप पूरी वीडियो तो देखिए, हमने सिर्फ वही बताया है जो हमने हाईलाइट किया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उन्हें याद कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज़ आप इस पर ही बेस्ड होकर मत जाइएगा, ठीक है। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी डिमांड पर हम ले आए हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।